अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आसान इंग्लिश में खुश आमदीद। पहली हमने दो वीडियोस के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ पढ़ा था, और उसके रूल्स पढ़ने के बाद हमने एमसीक्यूज फॉर्म में जैसे वो पेपर में आती है वैसे भी हमने वर्ब करेक्शन को डिस्कस किया था कि फर्स्ट फॉर्म अगर पढ़ी है तो इसमें से पेपर में कैसे आएंगे, और अगर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं तो इसमें से पेपर में कैसे आएंगे एमसीक्यूज। तो इसको मुकम्मल तौर पे हमने समझा। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड फॉर्म का यूज़ पढ़ेंगे, और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं और वेब करेक्शन के हवाले से उनको मसाइल हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सेकंड फॉर्म के अंदर जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और इसके जितने भी पॉसिबल रूल्स हैं हम डिस्कस कर पाए। तो सबसे पहले हम पहला रूल डिस्कस करते हैं। V2 इज़ यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। जैसे आपको भी पता है कि सेकंड फॉर्म यूज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर सेकंड फॉर्म ना हो तो डिड इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों में देखें, अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया, तो वेंट सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्टूडेंट्स केम टू माई होम, तलबा मेरे घर आए, तो केम भी सेकंड फॉर्म है। तो ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस है, इस वजह से सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। आगे है जी रूल नंबर 2। V2 is used in condition 2, for example. If you went to Lahore, I would meet you. हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं, और अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से मुकम्मल आगाही चाहिए तो मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वो वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लेनी है ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस क्लियर हो जाए। तो कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 में इफ़ या व्हेन वाला जो हिस्सा होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब इफ वाला हिस्सा अगर सेकंड फॉर्म में होता है तो कंडीशन 2 में भी इसका मतलब सेकंड फॉर्म यूज होती है। जैसे देखें, इफ यू वेंट टू लाहौर आई वुड मीट यू। अगर यहाँ पे इफ वाला हिस्सा सेकंड फॉर्म में है तो ये कंडीशन 2 का स्ट्रक्चर है कि इफ वाला हिस्सा सेकंड फॉर्म में आएगा, दूसरे में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये भी इस्तेमाल है सेकंड फॉर्म का। दूसरी मिसाल देखें, दे वुड पनिश यू इफ यू चीटेड। तो यहाँ पे आपने देखा वुड है फर्स्ट फॉर्म है, और इफ वाला जो हिस्सा है उसमें सेकंड फॉर्म है, तो ये भी कंडीशन 2 है। तो इसमें आपने देखा कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। ऊपर वाली मिसाल में भी आपने देखा। रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। V2 इज ऑल्सो यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट। अब परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट चूंकि दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो डेफिनेटली वह सेकंड फॉर्म यूज होगी, और जो दूसरा हिस्सा होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। यानी कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें आफ्टर बिफोर आता है, और उसमें एक हिस्सा सेकंड फॉर्म में होता है, दूसरे हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म होती है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब आपने देखा एक हिस्सा है बिफोर वाला, उसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और जो दूसरा हिस्सा उसमें हैड और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। जब उसमें बिफोर या व्हेन आ जाए या आफ्टर आ जाए तो एक हिस्सा सेकंड फॉर्म वाला होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होता है, और दूसरे में हैड और थर्ड फॉर्म आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे देखें, रूल नंबर 4 है इन द व्हेन और वाइल, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनमें व्हेन आता है या वाइल आता है। इन द व्हेन और वाइल सेंटेंसेस व्हेन एन एक्शन स्टार्ट्स ड्यूरिंग अनदर एक्शन, कि वो सेंटेंसेस जिनमें व्हेन या वाइल इस्तेमाल हो और इस किस्म की सिचुएशन हो कि एक एक्शन शुरू हो और उसके दौरान दूसरा चल रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस में भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। देखिए, ऑफिसर्स एंटर्ड इनटू द क्लास व्हेन आई वाज टेकिंग माय लेक्चर, यानी कि एक एक्टिविटी हो रही है लेक्चर लेने की, दूसरा काम शुरू हुआ है क्लास में एंटर होने वाला, ठीक है। तो इस सूरत में जब एक एक्टिविटी हो रही हो तो दूसरा काम शुरू करना हो, तो जो काम शुरू करना होता है वो सेकंड फॉर्म में आता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। अगला हमारा रूल है रूल नंबर 5। V2 इज यूज्ड विद द फॉलोइंग मार्कर्स, यानी कि जब फिक्रे में मंदरजा झैल अल्फाज आएंगे तो वहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे लास्ट प्लस टाइम आ जाए, प्लस टाइम से मुराद है लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, कुछ भी आ जाए लास्ट के साथ इनमें से, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। प्रीवियस के साथ इसी तरह कोई भी टाइम आ जाए तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे।
एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ही विजिटेड अमेरिका 2 years ago। अब एगो की वजह से हमने यहाँ पे विजिट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। अली मेट मी यस्टरडे, तो यस्टरडे की वजह से हमने यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो ऐसे ही जब पेपर में आएगा तो इन वर्ड से हमें पता चलेगा, हमने फिर सेकंड फॉर्म को इनको देखते हुए टिक करना है। आगे है जी रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 है वी टू इज यूज्ड व्हेन टाइम इज गिवन विद द पास्ट एक्शन। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो रहा है और उसके साथ टाइम दिया हुआ है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ये है सलीम पास्ट एफएससी इन 2008। अब 2008 जो है ये पास्ट का एक टाइम है, ठीक है, तो ये गुजरा हुआ टाइम है, तो इसमें एक्शन हुआ, तो इस वजह से हमने सेकंड फॉर्म यूज की। यानी कि जब टाइम दिया हुआ हो, गुजरा, एग्जैक्ट टाइम गुजरा हुआ हो, तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने पास की है। तो आगे हम देखते हैं कि ये सारे रूल्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं पेपर में इनके मुतालिक कैसे एमसीक्यूज आते हैं। जैसे देखें ही डैश MA 5 years ago, तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 years ago है। एगो का वर्ड हमें पता है जब भी आ जाए तो हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अभी हमने रूल पढ़ा तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड फॉर्म लगा दे रही है। पास फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, पास्ट सेकंड फॉर्म में हम इसका बबल फिल कर देंगे जब पेपर में इस तरह आएगा। पासिंग नहीं चाहिए, आईएनजी है। डिड नॉट पास्ट, डिड भी है और ईडी भी है, तो डिड जब आता है तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, इस वजह से ये गलत है। अगर डिड के साथ यहाँ फर्स्ट होती तो हम इसको टिक कर लेते, लेकिन एट अ टाइम दोनों ऑप्शंस ठीक नहीं हो सकते, इस वजह से एक डिड के साथ सेकंड फॉर्म वाला है, अगर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ कोई और ऑप्शन होना था, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमने दूसरा ऑप्शन फिल कर देना है। आगे दूसरा एमसीक्यूज देखें। द पैसेंजर्स हैड लेफ्ट द ट्रेन बिफोर आई डैश। हमने पढ़ा हुआ है कि जब पास्ट परफेक्ट में एक हिस्सा हैड और थर्ड फॉर्म में हो, जैसे ये है, और व्हेन या बिफोर इस्तेमाल हुआ हो, तो दूसरा हिस्सा जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म तलाश करेंगे। तो रीच है हमारे ये काम की नहीं है। आगे है हैड रीच्ड, ये थर्ड फॉर्म है, और हैड है ये तो पहले ही मौजूद है, हमें ये नहीं चाहिए, आईएनजी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास फिर एक ऑप्शन है यहाँ सेकंड फॉर्म वाला, बिफोर आई रीच, तो इसका हमने बबल फिल कर देना है इस तरह। तो आगे देखें। व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग आई डैश एट द डोर। अब देखें हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक एक्शन चल रहा हो उसके दौरान कोई एक्शन शुरू हो, तो जो चल रहा होता है वो तो पास्ट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन उस दौरान जब कोई शुरू होता है तो उस दौरान वो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, वर्ब जो भी आए, ठीक है। तो हमने देखा एक एक्शन चल रहा है तो जो शुरू होगा उसमें जो भी वर्ब होगा सेकंड फॉर्म में होगा। नोक्ड है सेकंड फॉर्म में। आगे भी देख लेते हैं। वाज नोकिंग ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि आईएनजी है, वो पहले ही मौजूद है। हैड नोक्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पिछला पास्ट कंटिन्यूस में है तो उसके साथ सेकंड फॉर्म आएगी, हैड वाला ये नहीं आएगा, ये भी रोग है। विल नोक तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट की कोई कंडीशन आती है, तो इसका मतलब हमारी ये सेकंड फॉर्म जो है इसको हमने फिल कर देना है। आगे देखिए। ही डैश हिज प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। अब लास्ट के साथ टाइम है तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म आएगी, तो कंप्लीट्स नहीं है, हैड कंप्लीटेड नहीं है, कंप्लीटेड ये हमारी सेकंड फॉर्म है, इसका हम बबल फिल कर देंगे। हैज कंप्लीटेड आ ही नहीं सकता, ये प्रेजेंट का है। आगे देखते हैं। अगला हमारे पास जो सेंटेंस है मिसाल में देखें। अकरम डैश CSS इन 1990। अब देखें आप पास्ट में एक टाइम दिया गया है 1990, कोई पुरानी बात है और एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, तो इसमें भी हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जैसे हमने रूल में पढ़ा था। तो पास्ट हमारी ये सेकंड फॉर्म में टिक कर देंगे, इसका बबल फिल कर देंगे, ठीक है। हैड पास नहीं चाहिए, वुड पास भी नहीं चाहिए, हैज पास प्रेजेंट का ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड फॉर्म मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है, और इस तरह बहुत कम आपको मिलेगा कि पहले रूल्स बताए हो इतनी डिटेल्स में और आसान तरीके में, और फिर बाद में उसको पेपर में कैसे आते हैं उस तरह डिस्कस किया गया हो। तो
इसी तरह अगर आप अच्छे अंदाज में चीज़ों को समझना चाहते हैं अपने सिलेबस की रिलेटेड चीज़ें या वैसे इंग्लिश लर्निंग के हवाले से, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, वर्ब की जो हमारी थर्ड फॉर्म है उसका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।